दोस्तों, हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद जगी 2018 में नवीन शिक्षक संवर्ग में शामिल किए गए शिक्षकों में वरिष्ठता, पुरानी पेंशन और ग्रेच्युटी की आस। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं क्या है पूरी खबर। दोस्तों, उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो शिक्षक अध्यापक हितों की खबरों को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, 3 लाख शिक्षकों को हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत। रिटायर्ड शिक्षकों को मिलेगी पुरानी पेंशन और ग्रेच्युटी। नए केडर के जाल में फंस गए थे शिक्षक और पुरानी सर्विस शून्य नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, सालों की सेवा के बाद रिटायर होने के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए भटक रहे 3 लाख शिक्षकों को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि सरकार को इन सभी की पुरानी सेवा को जोड़कर पेंशन और ग्रेच्युटी तय करना पड़ेगी। हाई कोर्ट ने पूर्व में रिटायर हुए सभी शिक्षकों की पुरानी ग्रेच्युटी की राशि 30 दिन में देने का आदेश सुनाया। इससे सभी को अपना भविष्य सुनहरा नजर आने लगा है। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 में बनाए गए नवीन कैडर में शामिल होने की सजा भुगत रहे करीब 3 लाख शिक्षकों को बड़ी राहत मिली। इसकी पहले की सर्विस को सरकार शून्य नहीं मान सकेगी। सरकार को इन सभी को पुरानी सेवा भी जोड़कर पेंशन और ग्रेच्युटी तय करना पड़ेगी। नए कैडर के जाल में फंस गए थे शिक्षक। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने 2018 में शिक्षकों को एक नया कैडर बनाया था। इसके लिए सभी शिक्षकों से स्वेच्छा के आधार पर विकल्प मांगे गए थे। उस समय करीब 3 लाख शिक्षक नए कैडर में शामिल किए गए थे। सेवा शर्तों व नियमों के साथ शिक्षकों से सहमति भी भरवा ली थी। इन सब में एक शर्त थी जो सभी के लिए हिडन थी, वह यह कि नए कैडर में शामिल होते ही पुरानी सारी नौकरी शून्य मानी जाएगी। अधिकांश ने नए कैडर में आते वक्त इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान तब गया जब रिटायरमेंट पर पेंशन और ग्रेच्युटी बनी। स्कूल शिक्षा विभाग पुरानी सारी सेवा शून्य करते हुए 2018 के बाद के वर्षों यानी 5-6 साल बाद ही सेवा मानते हुए पेंशन और ग्रेच्युटी तय कर रही थी। रिटायर्ड शिक्षकों ने इसका विरोध करते हुए पिछले साल श्रम न्यायालय में केस दर्ज किया। श्रम विभाग ने नियुक्ति आदेश, बैंक की पासबुक, पीएफ समेत रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट देखने के बाद सरकार के इस फैसले को गलत माना। साथ ही 21 मई 2024 को शिक्षकों के पक्ष में आदेश दिया, मगर अपनी जीत पर आए स्कूल शिक्षा विभाग ने श्रम आदेश को दरकिनार कर दिया। लंबे इंतजार के बाद भी विभाग से न्याय न मिलता देख एक रिटायर्ड टीचर ने हाई कोर्ट की शरण ले ली। हाई कोर्ट ने 4 सितंबर को दिए अपने आदेश में सरकार के रवैये और फैसले को गलत मानते हुए 30 दिन के भीतर याचिकाकर्ता को पूरी सेवा अवधि के हिसाब से ग्रेच्युटी मई ब्याज के देने का आदेश सुनाया। इसके करीब 3 लाख शिक्षकों को अपना बुढ़ापा संवरता नजर आ रहा है। साथ ही पेंशन की राशि में भी वृद्धि की उम्मीद जाग गई है। पुरानी सर्विस शून्य नहीं होगी। दोस्तों, याचिकाकर्ता का कहना है कि यदि विभाग ने तय समय सीमा उन्हें बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दिया तो वे अवमानना का प्रकरण दर्ज कराएंगे। गोयल के संघर्ष से 3 लाख शिक्षकों के लिए रास्ता खुल गया है। वे भी कोर्ट के आदेश के आधार पर अपनी पूरी सर्विस की ग्रेच्युटी का हक ले सकते हैं। सरकार उनकी पुरानी सर्विस को शून्य नहीं कर सकती।